दुबई भागने की फिराक में खामनेई का पूरा परिवार। बांग्लादेश चुनाव में होगी शेख हसीना की एंट्री। अमेरिका में पाकिस्तानी नागरिकों की एंट्री बैन। ईरान में उथल-पुथल भारत के लिए ठीक नहीं। सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की भारत के लिए बनी खतरा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। इजरायली मीडिया चैनल 14 के मुताबिक खामनेई अपने पूरे परिवार के साथ दुबई जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान में चल रहे तनाव के बीच खामनेई के बेटे ने करीब $1.5 बिलियन दुबई ट्रांसफर किया है। ये पैसा क्यों भेजा गया, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। ईरान सरकार ने भी इस दावे पर अब तक कोई बयान नहीं दिया है। खामनेई के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 10 से ज्यादा सदस्य हैं। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान में काफी ताकतवर माना जाता है और उन्हें खामनेई का संभावित उत्तराधिकारी भी कहा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और इजरायल के बीच रूस की मदद से ये समझ बनी है कि कोई भी देश पहले हमला नहीं करेगा। ऐसे हालात में यूएई, खासकर दुबई, ईरान के लिए सुरक्षित जगह मानी जा रही है। ईरान और यूएई के बीच व्यापारिक रिश्ते भी हैं। इससे पहले ये चर्चा भी हुई थी कि संकट के समय खामनेई परिवार रूस जा सकता है। खामनेई फिलहाल तेहरान में रहते हैं और 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो वहीं बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव आता दिख रहा है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अगर अवामी लीग अपने पिछले शासन के दौरान हुई गलतियों के लिए माफी मांगती है तो सरकार उसके साथ सुलह और राजनीति में वापसी पर विचार कर सकती है। इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दोबारा चुनावी राजनीति में लौट सकती हैं। यूनुस ने साफ कहा है कि अवामी लीग को अपने कार्यकाल में हुए कथित कुशासन और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। उन्होंने पहले भी ये मांग रखी थी, लेकिन चुनावी माहौल के बीच दिया गया ये बयान ज्यादा अहम माना जा रहा है। फिलहाल अवामी लीग पर चुनाव लड़ने की रोक लगी हुई है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान अमेरिका और यूएई की यात्रा से लौटे हैं। माना जा रहा है कि वहां चुनाव में सभी दलों की भागीदारी पर चर्चा हुई। भारत लगातार कहता रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव सभी दलों को शामिल करके होने चाहिए। दूसरी ओर बीएनपी चुनाव की तैयारी में जुट गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अवामी लीग माफी मांग लेती है तो 12 फरवरी 2026 के चुनाव टल सकते हैं और नया राजनीतिक रास्ता खुल सकता है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अचानक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने 75 देशों के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोकने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले पर दुनिया भर में बहस शुरू हो गई है। हालांकि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के नेता जसदीप सिंह जस्सी ने ट्रंप के इस कदम का समर्थन किया है। जस्सी ने कहा कि इस लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम शामिल होना इन देशों की कमजोर वीजा और पासपोर्ट जांच प्रणाली को दिखाता है। उन्होंने कहा कि कई देशों में लोगों की सही तरह से जांच नहीं होती, जिससे बिना पुख्ता जांच के लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं और इससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा पैदा होता है। ट्रंप पहले से ही इमिग्रेशन स्क्रीनिंग को सख्त करने की बात करते रहे हैं और ये फैसला उसी दिशा में है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश इस समय राजनीतिक अस्थिरता से गुजर रहा है और पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद की समस्या झेल रहा है। जैसे के मुताबिक इन दोनों देशों को अमेरिका से ज्यादा पहुंच मांगने से पहले अपने नागरिक की जांच प्रक्रिया मजबूत करनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार है और बिना सही जांच के पासपोर्ट मिल जाते हैं। इसीलिए ट्रंप का फैसला सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। तो वहीं ईरान में पिछले 2 हफ्तों से इस्लामिक सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला कर सकता है। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की है। भारत फिलहाल ईरान के अंदरूनी मामलों पर खुलकर कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन दिल्ली की असली चिंता ये है कि अगर ईरान कमजोर होता है तो इसका असर भारत पर पड़ेगा। ईरान भारत के लिए बहुत अहम देश रहा है। पाकिस्तान ने जब भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया जाने का रास्ता नहीं दिया, तब ईरान ने भारत को जमीन के रास्ते पहुंच दी। चाबहार बंदरगाह भारत की मदद से विकसित हुआ है, जो भारत के लिए एक रणनीतिक केंद्र है। अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन होता है या लंबे समय तक अस्थिरता रहती है तो भारत के कई प्रोजेक्ट, व्यापार, ऊर्जा सप्लाई और सुरक्षा संतुलन
पर असर पड़ेगा। इससे चीन और पाकिस्तान को फायदा मिल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हालात में भारत को बेहद सावधानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। तो वहीं सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ रक्षा समझौता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। इस समझौते के तहत तय हुआ है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। ये व्यवस्था नाटो के आर्टिकल 5 जैसी है, इसीलिए विशेषज्ञ इसे इस्लामिक नाटो की दिशा में पहला मजबूत कदम मान रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गठबंधन में तुर्की के शामिल होने की भी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक शक्तिशाली सैन्य राजनीतिक ब्लॉक बना सकते हैं, जिसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि भारत, इजराइल, यूरोप और एशिया तक पड़ेगा। इस समझौते की सबसे अहम बात यह है कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने परमाणु सुरक्षा सहयोग को भी साझा कर सकता है। सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिका पर निर्भर रहा है, जबकि पाकिस्तान पहले से परमाणु शक्ति है। तुर्की नाटो का सदस्य है और उसके पास मजबूत सेना और आधुनिक ड्रोन तकनीक है। इस गठबंधन से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ रणनीतिक समर्थन मिल सकता है, सऊदी अरब को सुरक्षा गारंटी और तुर्की को वैश्विक सैन्य भूमिका। भारत के लिए ये चिंता का विषय है क्योंकि इससे क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस्लामिक नाटो बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन मौजूदा हालात इसे पहले से ज्यादा संभव बना रहे हैं। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।